चलो, shall we go ahead? तो पहला सिचुएशन डिस्कस करना शुरू करते हैं. राइट डाउन. डिबेंचर्स इशूड एट पार. Debentures issued at par and redeemable at par. दोस्तों हम टोटल कितने सिचुएशंस यहां पे पढ़ने वाले हैं? 6. राइट. 6 सिचुएशंस हम पढ़ने वाले हैं. इज इट राइट? तो क्या होता है जब हम इंडिविजुअल एक आध सिचुएशन जब कर रहे होते हैं तो वो हमें समझ में आता है, बट सब 6 के 6 सिचुएशंस ऐड हो जाते हैं तो दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है. इसीलिए यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. मतलब ये टॉपिक तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बट हम कर क्या रहे हैं वो अगर एक बार आप समझ लो तो इसमें कुछ भी नहीं है. मतलब इनफैक्ट ये 6 सिचुएशन अलग अलग से देखने की जरूरत भी नहीं है, इतना आसान नहीं है. ठीक है. और इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता. बस वो 6 एक साथ आप समझने जाओगे तो दिक्कतें होती है. अब देखो 6 सिचुएशंस में दो इवेंट्स है यहाँ पे. एक तो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं एंड रिडीम कब करेंगे, ये फ्यूचर वाला इवेंट है, याद रखना. बट फ्यूचर में ये कितने में रिडीम होगा? ये एट पार ही रिडीम होगा. ये फैक्ट को हमें समझना है. तो रिडम्पशन की एंट्री अभी नहीं करनी है. रिडम्पशन की एंट्री हम कहां पे पढ़ेंगे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, जो एक नया चैप्टर ऐड हुआ है आपके सिलेबस में. अभी हमें इशू करते समय ही रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे होने वाला है तो कुछ वो प्रीमियम जो आप फ्यूचर में पे करने वाले हो उसका कुछ आज अकाउंटिंग करना है क्या, इसके बारे में बस सोचना है. चलो खैर अभी उस सिचुएशन पे हम आए नहीं है, बट आप सिचुएशन को जरा गहराई में जाके समझ लो. व्हाट इज दिस सिचुएशन? Debentures issued at par. Simple example. Take an example of one debenture. Face value say rupees 100. Issue price 100. Redemption value 100. मतलब 100 रुपए लेने हैं, 100 रुपए देने हैं, बात खत्म. 100 रुपए आज लूंगा, 100 रुपए फ्यूचर में दूंगा. यहां पे मुझे फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं. या आज कोई नुकसान हो रहा है क्या? 100 रुपए की चीज के लिए मैं 100 रुपए ही ले रहा हूं. इज इट राइट और नॉट? तो यहां पे ना ही मैं इशू के वक्त डिस्काउंट दे रहा हूं जो मुझे आज रिकॉर्ड करना है. मोस्टली हम लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं जो फ्यूचर में होते हैं वो. राइट. प्रॉफिट्स अगर कुछ हो रहा है फ्यूचर में तो उसको आज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. इसीलिए रिडम्पशन ऑफ एट डिस्काउंट मोस्टली डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है. रेगुलर डिबेंचर इशू की एंट्री करनी है. चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स. तो हमें इशू का अकाउंटिंग करना है. लेकिन ये अकाउंटिंग करते समय ही अगर आपको पहले से पता है कि फ्यूचर में आप प्रीमियम देने वाले हो वापस करते समय, या फिर फ्यूचर में आप एट पार रिडम्पशन कर रहे हो, तो क्या उसका कोई इंपैक्ट इशू की एंट्री करते समय ही होना चाहिए? तो वो इंपैक्ट हमें डिस्कस करना है यहाँ पे. समझ में आ रहा है क्या? तो हमें अकाउंटिंग एंट्रीज बेसिकली किसके देखने हैं? डिबेंचर्स इशू करने के अकाउंटिंग एंट्रीज देखने. बट ये इशू करते करते हमें रिडम्पशन के बारे में भी सोचना है. डू गेट इट? तो रिडम्पशन के वक्त अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं तो उस लॉस को मैं आज ही रिकॉर्ड करने वाला हूं. ये बस एडिशनल है इस चैप्टर में. मैंने क्या बोला? बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है. द ओनली थिंग विच वी हैव टू कंसिडर एक्स्ट्रा हियर इज in this topic debentures are redeemable after some years and at the redemption they can be redeemed at par or they can be redeemed at premium. mostly ये दो situations ही होते हैं. so because of this क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा एंट्री वगैरह मारनी है क्या, वो बस देखना है हमें.
इशू की एंट्री आपको ऑलरेडी आती है दोस्तों, बस इसमें और एक इशू की एंट्री में अपडेट करना है, कौन सा, अर्लियर शेयर्स हमें डिस्काउंट पे इशू करने का परमिशन नहीं था, इसलिए हमने शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट की बातें नहीं की है, बट डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग करना है वो एक एडिशनल देखना है। बात समझ में आई? तो चलो पहला सिचुएशन क्या है, डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। फेस वैल्यू ₹100, इशू प्राइस जिसको मैं आगे से आईपी बोलूंगा, चलेगा ना? देखो सिचुएशन क्या है, इशूड एट पार, तो 100 रुपए फेस वैल्यू वाला डिबेंचर कितने में इशू होगा, 100 रुपीज में। रिडम्पशन वैल्यू आरवी ₹100, बराबर है ना? ये रिडम्पशन कब होगा, 5 साल का पीरियड पकड़ के चलते हैं, 5 साल के बाद। तो सर 5 साल के बाद रिडम्पशन होगा, तो 5 साल के बाद देखेंगे ना उस एंट्री का, मैं कहां पे बोल रहा हूं कि आप ये एंट्री करो, लेकिन क्या रिडम्पशन जितने रुपए की लाइबिलिटी है उतने ही रुपयों से हो रहा है? यस, ऐसा कोई एक्स्ट्रा नुकसान तो नहीं दिखाई दे रहा ना फ्यूचर में होने वाला है करके, बिकॉज दीज टर्म्स आर ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड टू द डिबेंचर होल्डर्स कि रिडम्पशन कितने पे होगा। एट द टाइम ऑफ इश्यू ओनली यू नो कि आप रिडम्पशन 110 में करने वाले हो, तो 10 रुपए ज्यादा देने वाले हो कि नहीं, अगर प्रीमियम पे होता रिडम्पशन तो क्या वो 10 रुपए फ्यूचर में होने वाला एक्स्ट्रा पेमेंट आज से ही अकाउंट फॉर किया जाए? आंसर इज यस। इजंट इट अ लॉस? 100 रुपए लेके आज आप कितने रुपए वापस दोगे, 110, तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है कि नहीं आपको? तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस आज ही रिकॉर्ड करने के लिए कौन बोलता है, कंजर्वेटिज्म। तो वो बस लॉसेस कैसे रिकॉर्ड करने हैं वो हमें देखना है, लेकिन लॉसेस कौन से केस में होंगे, इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम है, नहीं तो इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार, उसमें कोई नुकसान होता है क्या फ्यूचर में, वो समझना है हमें, एक एक सिचुएशन समझनी है, ठीक है? उस केस में डिस्काउंट नाम से लॉस रिकॉर्ड करेंगे, बट देखते हैं एक एक करते हैं। यहां पे ना ही मुझे कोई नुकसान हो रहा है फ्यूचर में, और ना ही मुझे प्रेजेंट में भी कोई नुकसान हो रहा है। प्रेजेंट में मैं 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिबेंचर कितने में इशू कर रहा हूं, 100 रुपए में, तो प्रेजेंट में नो नुकसान। आज इशू करूंगा ना मैं, तो आज कोई नुकसान नहीं है, और फ्यूचर में भी वापस कितना देना है, 100 रुपए, तो फ्यूचर में भी नो नुकसान। इज इट राइट? चलो तो यहां पे एक रूल लिखते हैं, ऑलवेज रिकॉर्ड डिबेंचर्स लाइबिलिटी in the books at face value। तो ये चीज आपको किसी भी हालत में ध्यान में रखनी है, याद रखना। ऑलवेज रिकॉर्ड डिबेंचर्स लाइबिलिटी इन द बुक्स एट फेस वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आप कितने में भी इशू करो, बुक्स में लाइबिलिटी कितने की दिखाऊंगा, फेस वैल्यू पे। इज इट राइट? अब अगले लाइन पे लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। ऐसे सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं सिर्फ एक ही डिबेंचर की बात करूंगा। मॉड्यूल में आपके जो क्वेश्चन है उसमें 10 डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर जो भी इशू किए जाता है मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट वैल्यू, मैं एक डिबेंचर की बात करूंगा, चलेगा ना? तो बोलिए, मैं 100 रुपए का डिबेंचर आज की तारीख पे 100 रुपए में इशू कर रहा हूं, सारा पैसा एक साथ ले रहा हूं, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर है क्या? ₹100, बात खत्म।
और उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ना ही मुझे प्रेजेंट में कोई नुकसान हो रहा है और ना ही मुझे फ्यूचर में कोई नुकसान हो रहा है जिसका मैं आज अकाउंटिंग करना चाहूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक आपको। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मान लो 10% डिबेंचर्स है, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ऑलवेज एट फेस वैल्यू। ये एरो करो इसका, ऑलवेज एट फेस वैल्यू। मतलब इसकी बात कर रहा था मैं, ऑलवेज शो यूर लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स एट फेस वैल्यू। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 100 रुपए के बदले आपको 100 रुपए मिल रहा है, बट अगर 100 रुपए की चीज आप 90 रुपए में इशू करते तो भी डिबेंचर कितने में दिखाते? 100 रुपए पे ही दिखाने हैं। डिबेंचर की लाइबिलिटी बुक्स में हमेशा फेस वैल्यू पे दिखानी है, ये चीज ध्यान में रखते हो तो अकाउंटिंग अपने आप हो जाएगा। ये एक चीज ध्यान में रखनी है, कुछ भी हो जाए डिबेंचर की लाइबिलिटी में फेस वैल्यू पे ही दिखाऊंगा। आर यू गेटिंग इट? चलो अब आगे के एंट्रीज आपको मतलब सिचुएशन बदल के देता हूं। सिचुएशन 1 इज ओवर, ठीक है। काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट, आसान है रे बच्चों, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। इसकी सारी थ्योरी डिटेल में यहां पे लिख के दी है विद अलोंग विद द एंट्रीज, ठीक है। बट आपको वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बुक रेफर करो, बहुत बहुत है। चलो, अमोल लिमिटेड इशूड 40 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। तो दोस्तों ये ऑफ ₹50 ईच, 50 मतलब क्या है? ये एक डिबेंचर की फेस वैल्यू, पेएबल ऑन एप्लीकेशन एज पर द टर्म मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार एनी टाइम 3 years आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। रिडीमेबल एट पार है मतलब 50 रुपए आज लूंगा मैं एप्लीकेशन के साथ, और बाद में भी कितने देने वाला हूं? 50 में। आज 50 की चीज कितने में इशू कर रहे हो? 50 में। तो करंट पीरियड में कोई लॉस है क्या? ना ही फ्यूचर पीरियड में कोई लॉस है। इज इट राइट? नो प्रॉब्लम, रिकॉर्ड कर लेंगे। बट नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू किया है? 40 lakhs। तो रुपीज इन लैक्स लिखे क्या या रुपीज इन करोड़? रुपीज इन लैक्स लिखते हैं। चलो, इन द बुक्स ऑफ अमोल लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, in the books of Amol Limited journal entries. Serial number, particulars, LF, debit in lakhs, credit in lakhs, shall we start? Number 1, चलो पहले एप्लीकेशन मनी आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, दोस्तों यहां पे कैलकुलेशन दिखा दो। 40 लाख डिबेंचर्स इंटू ₹50, पेएबल ऑन एप्लीकेशन बोला। देखो सारे के सारे पैसे पेएबल ऑन एप्लीकेशन। चलो 40 lakhs इंटू 50 करो, 40 इंटू 50 2000 lakhs टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सिंपल प्लेन एंट्री है सर, इसमें इतना मतलब एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी? दोस्तों यहाँ पे करंट पीरियड में भी कोई नुकसान नहीं है, फ्यूचर में भी कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, नरेशन क्या लिखूं? होमवर्क,
बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन रहने दो, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% debentures account. Always remember to record the liability at face value, and what is the face value per debenture? 50 rupees. तो ये 2000 पे ही आना चाहिए, और एप्लीकेशन में भी 2000 आया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इज इट राइट? अरे बोलो बच्चों, इज इट सिंपल? चलो केस 2 लिखते हैं अभी। टोटल 6 सिचुएशंस पढ़ने हैं। दूसरा सिचुएशन, डिबेंचर्स issued at par, sorry, issued at discount. Debentures issued at discount and redeemable at par. Debentures issued at discount and redeemable at par. So let's understand this situation with the help of one example of one debenture. Face value कितनी लेनी है? 100 रुपए। इशू प्राइस कितना है? फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट पे मतलब 100 रुपए से कम होना चाहिए, 90 रुपीज, एंड रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए। तो बच्चों फेस वैल्यू 100 रुपए का डिबेंचर आज मैं कितने में इशू करूंगा? 90 रुपीज में। तो करंट पीरियड में लॉस कितना है? लॉस इन करंट पीरियड बराबर बोल रहा हूं क्या? कितने रुपए का हो रहा है? ₹10 पर डिबेंचर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? बोलो दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ओके, एंड नाउ प्लीज अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए करंट पीरियड में जब मैं डिबेंचर इशू करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी कौन से वैल्यू पे दिखाऊंगा? फेस वैल्यू पे 100 रुपए पे ही दिखाऊंगा। एंड फ्यूचर में मैं वापस कितने करूंगा? 100 रुपए। तो फ्यूचर में कोई लॉस है क्या? नहीं ना। अरे बोलो ना, ये फेस वैल्यू वर्सेस रिडम्पशन वैल्यू कंपेयर करो और यहां पे लिखो नो लॉस इन फ्यूचर। Hence don't record any loss. ऑब्वियसली मतलब इशू करते समय फ्यूचर में कोई लॉस ही नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं फ्यूचर का कोई लॉस आज रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्लियर है क्या दोस्तों? कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो सर, लेकिन 90 रुपीज के बदले आप 100 रुपए दोगे ना बेटा। 100 रुपए की चीज 90 में इशू करके तुम दिखाओगे कितने पे? 100 पे ही दिखाएंगे। तो 10 का नुकसान अभी रिकॉर्ड होगा प्रेजेंटली, जिसको मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोलता हूं। हाँ, बट फ्यूचर में 100 रुपए की जो अभी मतलब 10 का लॉस रिकॉर्ड करके 100 रुपए की लाइबिलिटी दिखाई देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट इस 100 के बदले में फ्यूचर में कितने दूंगा? 100 ही दूंगा। तो फ्यूचर वाला कोई लॉस मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, जिसको हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना इस सिचुएशन में कि रिडम्पशन वैल्यू 110 हो जाए, तो उस केस में 100 रुपए की लाइबिलिटी आपको पे कितने में करनी पड़ेगी? 110 में। तो 10 का ये जो नुकसान हो रहा है ये भी तुम्हें आज रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है। कौन सा कंसेप्ट? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? बट ऐसा अभी यहां पे तो कोई सीन नहीं है, बिकॉज मैं 100 के बदले 100 रुपए ही देने वाला हूं। तो इनडायरेक्टली फेस वैल्यू एंड रिडम्पशन वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज लॉस टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, एंड फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज अ लॉस विच वी आर इनकरिंग प्रेजेंटली। प्रेजेंट वाले लॉस को हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोलते हैं, फ्यूचर वाले लॉस को हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लॉस विच यू आर गोइंग टू इनकर इन फ्यूचर
एंड विच यू आर राइट नाउ इनकरिंग। राइट नाउ आप ये डिबेंचर 100 में इशू कर सकते थे, बट फिर भी डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। लेकिन लाइबिलिटी तो कंपलसरी कौन से वैल्यू पे दिखानी है? फेस वैल्यू पे ही दिखानी है। आपने 100 रुपए का फेस वैल्यू रखा तो आपके बुक्स में 100 रुपए की लाइबिलिटी दिखनी चाहिए, बट बैंक में आएंगे कितने? 90 रुपीज ही आएंगे। तो 10 का डिफरेंस कहां पे डालोगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आया? तो चलो इसके जर्नल एंट्रीज लिख के देता हूं मैं। एट द टाइम ऑफ इशू, जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे जर्नल एंट्रीज हम इशू के वक्त डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। बराबर है ना? बोलो बच्चों। हाँ तो चलो एट द टाइम ऑफ इशू क्या एंट्री होगी? नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90 रुपीज। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। दोस्तों एक रूल सिर्फ आपको याद में रखना है, डिबेंचर एप्लीकेशन में भले ही 90 रुपीज आए हैं, एक लाइन ब्लैंक छोड़ के, एक लाइन यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो और बिंदास 9%, सॉरी कितने परसेंट थे हमारे? 10% डिबेंचर अकाउंट। हमेशा याद रखना है 10% डिबेंचर अकाउंट हमेशा कौन से वैल्यू पे दिखना चाहिए? फेस वैल्यू पे। तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड विच इज नथिंग बट द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस, वेयर इन इश्यू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से इश्यू प्राइस ज्यादा हो सकता है क्या? हो सकता है ना। तो उस केस में डिस्काउंट का संबंध ही नहीं है। उस केस में तो आपको फायदा हो रहा है, प्रीमियम बोलेंगे हम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो आपको पता है। दिस डिस्काउंट इज न्यू टू यू। अगर शेयर्स भी डिस्काउंट पे इशू होते ना तो यही एंट्री होती। आर यू गेटिंग दिस? बट आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या? ये करंट पीरियड में हो चुका है लॉस आपको ऑलरेडी। आप लोगों ने 100 रुपए की लाइबिलिटी एक्सेप्ट की है अगेंस्ट रिसीविंग 90 रुपीज। 90 रुपीज लेके अपने 100 रुपए देने का कमिटमेंट किया है। डिबेंचर का जो कागज है वो कितने रुपए का है? फेस वैल्यू 100 रुपए है ना। तो इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन आप अपने बुक्स के हिसाब से कितने रुपए पे करने के लिए लाइबल हो? 100 रुपए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है इन द सॉरी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन का 5 साल के बाद भरना पड़ेगा। शेयर्स नहीं है ये, डिबेंचर्स है। तो अपने 100 रुपए वापस देने का कमिटमेंट कर ही दिया एक प्रकार से, लेकिन लिए कितने हैं? 90 रुपीज। तो आपको 10 का नुकसान हुआ है। देखो सर लेकिन 10 का नुकसान तो आगे होगा ना फ्यूचर में। बेटा इशू करते समय आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो ऑलरेडी नुकसान कर बैठे हो आप लोग। इजंट इट अ सेम कंसेप्ट? अभी मैं रिसीव कितने करूंगा? 90 रुपीज। और वापस कितने दूंगा बोलो? 100 रुपए। मतलब मैं रिडम्पशन प्रीमियम पे ही कर रहा हूं। चीज एक ही है, समझने का तरीका उल्टा है बस, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है। चीज वही है ना। तो मैं जब पे करूंगा तब लॉस बुक करता हूं ना। अगर आप रिडम्पशन प्रीमियम पे भी कर रहे हो ना तो भी लॉस पे करते समय बुक नहीं करना है। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? अगर आपको लॉस के बारे में पहले से जानकारी है तो आज ही बुक कर लो। हाँ लेकिन ये रिडम्पशन वाला नुकसान नहीं है, ये इशू वाला नुकसान है। रिडम्पशन फेस वैल्यू 100 रुपए की ही थी और रिडम्पशन 100 रुपए में ही हो रहा है, तो रिडम्पशन पे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आपने इशू करते समय 100 लेने चाहिए थे, आपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 90 में इशू कर दिया। तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है। आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ये लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। वैसे कहा जाए तो दोनों बातें सेम ही है, बट फेस वैल्यू से हमेशा कंपैरिजन करना है। रिडम्पशन का कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू से, इशू का कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू से।
समझ में आ रहा है क्या? फेस वैल्यू पे आप जमे रहना, फेस वैल्यू पे आप टिके रहना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फेस वैल्यू 100 रुपए है, इशू कितना किया? 90 रुपीज में, 10 का नुकसान, डिस्काउंट दिया मैंने। फेस वैल्यू 100 रुपए है, रिडम्शन 100 रुपए पे किया, नो नुकसान। फेस वैल्यू 100 रुपए है, रिडम्शन 110 पे किया, 10 का नुकसान। लेकिन कब होना चाहिए ये? 5 साल के बाद। बट आज रिकॉर्ड करेंगे, उसको भी आज रिकॉर्ड करेंगे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। तो उसको प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वो कैसे रिकॉर्ड करना है अगले सिचुएशन में देखेंगे। अभी आई होप आप लोगों को ये सिचुएशन समझ में आ चुका है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी वेट, इसका एक नोट लिखना है यहां पे। डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, अच्छा पूरा लिखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर is always recorded at the time of allotment, at the time of allotment if amount is received in installment। नहीं रहने दो, नहीं तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन के वक्त भी मैं डिस्काउंट रिकॉर्ड कर सकता था ना यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट 90, फिर यहाँ पे लिख सकता था ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100, ऐसी भी तो एंट्री कर सकता था। बट ऐसा कभी नहीं करना है। ओके, डिस्काउंट हमेशा कब रिकॉर्ड करना है? अलॉटमेंट की एंट्री डालते समय। डू यू गेट इट? अरे बोलो ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज सॉल्व योरसेल्फ। चलो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पैसे मिले हैं, देखो कर सकते हो आप लोग, प्लीज
अब रुपीज इन लैक्स लिखा या रुपीज इन करोड़? अच्छा, अब यहां पे वो नोट बहुत ही काम आया, देखो कौन सा, डिस्काउंट का अकाउंटिंग सर कहां पे करना है? अलॉटमेंट के वक्त, ठीक है ना? कि आई होप आपने कर लिया वो सम ठीक से। चलो मैं अभी आपको समझाता हूं। डिबेंचर्स कितने इशू किए हैं? 1 करोड़ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी आपको मिलेंगे कितने? 90 रुपीज। रिडीमेबल एट पार, रिडम्शन वैल्यू सेम है, कितनी? 100 रुपीज। बराबर है क्या? मतलब एट द टाइम ऑफ इश्यू हमने डिस्काउंट दिया, बट रिडम्शन फेस वैल्यू के कंपैरिजन में एट पार ही हो रहा है। तो हमें कंपेयर क्या करना है? फेस वैल्यू एंड रिडम्शन वैल्यू। कंपैरिजन शुड बी ऑफ फेस वैल्यू एंड रिडम्शन वैल्यू, एंड कंपैरिजन शुड बी ऑफ फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन। मनी पेएबल एज फॉलोज, 30 रुपए एप्लीकेशन के वक्त मिले हैं, एंड अलॉटमेंट के वक्त 60 रुपए मिले हैं, मांगने हैं 60 रुपए, ठीक है ना? तो इस अलॉटमेंट के वक्त आपने डिस्काउंट एडजस्ट किया या एप्लीकेशन कॉल के वक्त किया? पहले देखते, चलो एंट्रीज ही मारते डायरेक्टली। तो 1 करोड़ इंटू 30, 30 करोड़ मिले नहीं, कितने रुपए मिले आपको? 90 रुपीज, बराबर 30 करोड़ मिले। करेक्ट है क्या? तो बैंक अकाउंट डेबिट 30 करोड़, करेक्ट है दोस्तों? टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 30 करोड़, और ये हो गया अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30 करोड़ टू 8% डिबेंचर्स 30 करोड़। यहां पे एडजस्टमेंट किया आपने अगले अलॉटमेंट कॉल के एंट्री में। अलॉटमेंट कॉल के एंट्री में देखो ना दोस्तों, यहाँ पे 60 रुपए यहाँ पे मांगोगे, इज इट राइट? ये 30 रुपए में तो डिस्काउंट, प्रीमियम में कैसा हम लोग करते थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम हम यूज टू एडजस्ट इन अलॉटमेंट कॉल। डू यू गेट दिस? सेम सेम लॉजिक, नथिंग न्यू। तो ये 30 रुपए प्लस 60 आएंगे तो 90 ना, लेकिन लाइबिलिटी मुझे रिकॉर्ड करने हैं कितने से? 100 से। तो अलॉटमेंट कॉल करते समय आप लोग करना। तो चलो अलॉटमेंट कॉल की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट 1 करोड़ इंटू 60, 60 लाख रुपए। डिबेंचर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट 60 करोड़, डिस्काउंट डेबिट करो 10 करोड़ से। कैसे निकाला ये डिस्काउंट? 1 करोड़ डिबेंचर्स इंटू 10 रुपीज टू 8% डिबेंचर 70 करोड़। डू यू गेट दिस? समझ में आया आपको उस नोट का अर्थ? एंड लास्ट में ये डिबेंचर अलॉटमेंट कॉल आपको मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सभी बच्चों को ये समझ में आया? बोलो। चलो आगे बढ़ू क्या? नेक्स्ट, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? रिडम्शन तो पार वैल्यू पे ही हो रहा है, तो अभी हम रिडम्शन पे कितना पैसा पे करेंगे? 70 करोड़। आर यू ऑल गेटिंग दिस? डिबेंचर्स रिडीम करने पे हम कितना पैसा पे करेंगे? 70 करोड़ प्लस 30 करोड़, एक 100 करोड़ पे करेंगे। 100 करोड़ के बदले कितना पे करेंगे? 100 करोड़। यानी हमें फ्यूचर में कोई लॉस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो होता ना तो वो भी रिकॉर्ड करता मैं, ठीक है? चलो, shall we proceed ahead? Write down third situation. Debentures issued at premium and redeemable at par.
डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, इशू प्राइस कितनी होनी चाहिए, प्रीमियम पे इशू किया है मतलब 110 रुपए, एंड रिडीमेबल एट पार मतलब रिडम्शन वैल्यू फिर से 100 रुपए होगी। इज इट राइट? बोलो दोस्तों। चलो, ऐसे सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू, हाँ, जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू। चलो शुरू करूं क्या? बोलो, पहली एंट्री होगी, एक ही डिबेंचर की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, कितने रुपए मिलेंगे आपको? 110। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जस्ट अ सेकेंड, बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। सही है क्या दोस्तों? एंड अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना 110 टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि डिबेंचर्स आर ऑलवेज शोन एट फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाउ मच, 10 रुपीज। इज दिस अ सिंपल केस? बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो फटाक से।
चलो, हैव यू कंप्लीटेड इट? चलो, चेक योर जर्नल एंट्रीज. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. अब इन्होंने दो सिचुएशन में ये क्वेश्चन सॉल्व किया. व्हेन द प्रीमियम मनी इज रिसीव्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी. क्वेश्चन में बोला है क्या प्रीमियम किसके साथ मिला है? नहीं बोला है. ठीक है ना, तो आपने अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट किया. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. एप्लीकेशन के साथ अगर प्रीमियम मिलता है तो ऐसी एंट्री होगी, बट ये आपने नहीं किया है ना, बताया है. अच्छा, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन द प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन मनी. तो यही करना पड़ेगा. पढ़ा क्या ठीक से? गड़बड़ है ना आपको पढ़ने की? चलो, चेंज इट. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3 करोड़ 3 करोड़. डिबेंचर एप्लीकेशन में से फेस वैल्यू बस यहां पे जाना चाहिए. कितने रुपए का कॉल है बाय द वे? 50 रुपए का डिबेंचर 55 रुपए में इशू करेंगे ना, तो 20 रुपए में से 5 रुपए प्रीमियम के, तो 15 रुपए, बराबर ना? तो 15 लाख इंटू 15 रुपए, तो 2 करोड़ 25 लाख यहां पे जाना चाहिए. एंड 15 लाख इंटू प्रीमियम यहां पे जाना चाहिए. बराबर है ना? सिंपल सी एक लाइन है, जो नहीं पढ़ने के बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व रॉन्ग हो सकता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए. डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर. अगला कॉल 15 लाख डिबेंचर इंटू कितने रुपए मांगने हैं? 20 गए ना, 30 रुपए. 30 नहीं, 25, सॉरी 35 ना. 15 इंटू 35, 5 करोड़ 25 लाख. एंड यहाँ पे 15 इंटू 35. इज इट राइट? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? जरा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर जाके. ओके, आज का काम, ये 3 सिचुएशन जो है वो पक्के समझ के आना है कल. ठीक है, आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर में. चलो, अगला सिचुएशन पढ़ाऊं क्या? लिखो. 4 नंबर और 2 बाकी है. 4 + 2 6. और फिर कॉमन क्वेश्चंस. लिखेंगे डिबेंचर्स इशूड एट पार, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. ठीक है, तो दोस्तों यहां पे एक एग्जांपल बनाते हैं इसका. फेस वैल्यू मान लो 100 रुपीज है. इशू प्राइस भी 100 रुपीज मान लेते हैं. एंड रिडम्शन वैल्यू इस बार कितनी है? 110. तो यहां पे अगर मैं देखूं तो नो लॉस है. करेक्ट है कि नहीं? नो लॉस एट प्रेजेंट. बट अगर मैं इन दो चीजों को कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? लॉस ऑन रिडम्शन इन फ्यूचर ₹10.
ओके, तो यहां पे इसके रिगार्डिंग लिखना है, आफ्टर 5 years premium is payable. Premium is payable of ₹10, which is to be provided in full. Which is to be provided in full at the time of issue only. At the time of issue only. At the time of issue only. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 10 रुपए का नुकसान होने वाला है वो मुझे कब होने वाला है? 5 साल के बाद। फेस वैल्यू को कंपेयर किसके साथ करूंगा? रिडम्पशन वैल्यू के साथ। अभी मुझे एट प्रेजेंट कुछ भी नुकसान नहीं है। 100 रुपए मैं आज लूंगा और बुक्स में लाइबिलिटी कितने की दिखाऊंगा? 100 रुपए की। तो एट प्रेजेंट नो लॉस हियर, डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ नहीं है। बट फ्यूचर में जब मैं रिडीम करूंगा तो कितने पे करूंगा? 110, जिसकी कमिटमेंट मैंने आज ही दे के रखी है। तो 10 रुपए का नुकसान फ्यूचर में होने वाला लॉस नहीं है। अरे आज 100 रुपए लेके मैं 5 साल के बाद 110 देने का कमिटमेंट कर रहा हूं, तो 5 सालों में मैं 10 रुपए ज्यादा नहीं दे रहा हूं क्या? तो वो मेरा नुकसान ही है ना। तो फ्यूचर में अगर कोई नुकसान दिख रहा है तो उसको कब रिकॉर्ड करना है? इमीडिएटली, एज सुन एज पॉसिबल। तो आज ही रिकॉर्ड करेंगे, यही यहां पे समझना है। तो इस केस में एंट्री कैसे होती है वो समझते हैं। राइट डाउन जर्नल एंट्री। At the time of issue. Journal entry at the time of issue. बैंक अकाउंट डेबिट, ₹100 आएंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच? ₹100। ये होगी पहली एंट्री, ये तो रेगुलर है। दूसरी एंट्री इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पहले मैं लिखता हूं, जरा 2 मिनट के लिए ध्यान देना। हाउ मच? ₹100। मैं लिखता हूं, आप मत लिखना। टू 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की लाइबिलिटी भी हमें ₹100 में ही दिखानी है, बट रियलिटी में 10 रुपए का प्रीमियम भी तो पे करना है, जो फ्यूचर में 5 सालों के बाद क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। नुकसान है हमारा वो। तो 5 सालों के बाद जो नुकसान डेबिट होने वाला है वो आज ही मैं उसका प्रोविजन बनाने वाला हूं। तो वो प्रोविजन बनाने के लिए मुझे और एक एंट्री पास करनी है। दोस्तों आप लिखना मत, तो ये एंट्री हमें पास करनी है। लॉस अभी नहीं हुआ है, बट लॉस हमें रिकॉर्ड करना है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट करूंगा मैं 10 का, ठीक है। और इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ₹10 का। यानी मैं एक एक्स्ट्रा एंट्री पास कर रहा हूं, प्रोविजन कर रहा हूं एक प्रकार से। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नाम का अकाउंट डेबिट करूंगा एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्रेडिट करूंगा। ध्यान से सुनो दोस्तों मेरी बात को। अब फ्यूचर में 5 साल के बाद क्या एंट्री होगी? 5 साल के बाद एंट्री होगी 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 100। और बदले में मैं पे कितना करूंगा? 110। तो उस वक्त 10 डेबिट कहां पे करूं? तो उस वक्त ये प्रीमियम अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है ना, वो आपको यहां पे डेबिट करना है। मतलब उस वक्त मुझे एक डेबिट लगने वाला है, इसलिए मैं आज ही एक अकाउंट डेबिट करके
ये अकाउंट क्रेडिट करके रख रहा हूं, लेकिन सर इस अकाउंट का क्या करोगे फिर? ये डेबिट बैलेंस का क्या करेंगे? ये डेबिट बैलेंस में से जो भी पैसे है वो धीरे धीरे पी&एल अकाउंट को भेजे जाएंगे। अगर आपके डिबेंचर की लाइफ 5 साल है तो इसमें से 2 लाख रुपए 2 रुपए हर साल पी&एल अकाउंट को भेजे जाएंगे, सो दैट मैचिंग भी हो जाए। क्योंकि डिबेंचर्स का जो बेनिफिट है वो आप कितने सालों के लिए लेने वाले हो पैसों का? ये 100 रुपए आपने जो रिसीव किए हैं आज, वो कितने सालों के लिए यूज करने वाले हो? 5 साल के लिए बिजनेस में यूज करूंगा। बिजनेस में यूज करूंगा यानी उस पैसों से पैसे कमाऊंगा, तो पैसा कितने सालों के लिए कमाऊंगा? उन पैसों से 5 सालों के लिए। तो खर्चा भी 5 सालों में जाना चाहिए। सडनली 1 साल में अगर मैं पूरा का पूरा खर्चा डंप कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? मैचिंग नहीं होगा। जिस प्रकार से आपको बेनिफिट मिला है उस प्रकार से आप खर्चा नहीं दिखाओगे उस केस में। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, धीरे धीरे जाते हैं। ये मैं बताना जरूरी है मुझे, क्यों? क्योंकि 5 साल बाद मैं क्या करूं इसके बारे में सोचो ना। 5 साल के बाद मतलब मान लो मैं यही एंट्री मार के छोड़ देता हूं तो क्या होगा? डिबेंचर का पैसा आपने यूज कब किया? इन 5 सालों में। और 5वें साल के एंड में आप एंट्री क्या मारोगे? 10% डिबेंचर डेबिट 100 रुपए, टू बैंक 110। और अब 10 कहां पे भेजू? इसलिए आप लोग प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट कर दोगे। कितना? 10 रुपए। आर यू ऑल गेटिंग माई वर्ड्स? 5वें साल के एंड में 10 रुपए का प्रीमियम डेबिट होगा, और वो प्रीमियम उस वक्त कहां पे भेजेंगे फिर? उस वक्त तो आपके पास ऑप्शन नहीं हो, पूरा का पूरा 5वें साल के पी&एल में भेजना पड़ेगा। तो आपका 5वें साल का पी&एल तो गया। पूरे 5 साल का बेनिफिट वाला लॉस आपने एक ही अकाउंटिंग ईयर में बुक कर दिया। बात खत्म। मैचिंग की धज्जियां उड़ा दी आपने। देखो मेरे पास प्रोविजन करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे याद नहीं आया, और फिर ये हो रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड इट। अभी आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सर हम एक ऐसा काम करते हैं ना, वहां से आके वो 5 साल राइट ऑफ करते हैं। अरे बेटा, डिबेंचर का तो रिडम्पशन कर दिया तुमने, उसका जो बेनिफिट तुम्हें मिल रहा था वो तो गया, और वहां से आगे 5 सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बिगाड़ रहे हो? इससे अच्छा है कि 5वें साल में ही वो राइट ऑफ कर दो। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अगर इसको बोलते प्रोविजन करना। मैं फ्यूचर में होने वाले लॉस की आज ही प्रोविजन कर रहा हूं, और आज की एंट्री क्या बनेगी उसकी? सिंपल है, एक अकाउंट डेबिट करना है जिसका नाम क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एंड दूसरा अकाउंट क्रेडिट करना है, कौन सा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो फ्यूचर में मैं डेबिट करूंगा 5 साल के बाद। यानी रिडम्पशन के वक्त आपको देखना है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में बैलेंस है क्या। अगर है तो आपको समझ जाना है, अगर है तो आपको समझ जाना है कि पिछले साल इशू करते समय ही प्रोविजन किया था। नहीं किया है तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, उस वक्त पी&एल को भेजेंगे फिर। यानी ये मैंडेटरी नहीं है कि करना ही है, बट हमारे टॉपिक में इट इज मैंडेटरी। समझ में आया क्या? मोस्टली हम ट्राई करेंगे ना मैचिंग करने का। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो हमें इसी एंट्री में वो एंट्री मर्ज करनी है। तो हमें क्या करना है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सर इसको ऐसा का नाम क्यों दिया है? पता नहीं, यही नाम यूज करता है इंस्टीट्यूट। काम से मतलब है मुझे, नाम से नहीं। नहीं तो बच्चों को क्या लगता है कि ये लॉस ऑन इशू क्यों बोला? प्रोबेबली दे वांट टू हाईलाइट दिस फैक्ट कि रिडम्पशन के वक्त जो नुकसान होने वाला है हमें, वो आज हम इशू के वक्त ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या बोला इसको? डिस्काउंट नहीं बोला, इसको क्या बोला? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यानी डिबेंचर इशू करते समय मुझे पता था कि 10 मुझे 5 साल के बाद एक्स्ट्रा देने। बराबर है क्या? तो ये डेबिट करना है बिकॉज इट इज अ लॉस। एंड वो लॉस का अमाउंट हमें कौन से अकाउंट में लाके रखना है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये क्रेडिट बैलेंस जो है ना, ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना है। ये लॉस कहां पे भेजना है हमें? पी&एल अकाउंट को ओवर द ट्रांसफर टू पी&एल, ट्रांसफर टू पी&एल ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, ट्रांसफर टू पी&एल ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? तो अपन रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना है, तब तक वो रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस में दिखेगा। ठीक है? ट्रांसफर टू पी&एल ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर, बैलेंस टू बी शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस, निगेटिव नंबर। बराबर है क्या? समझा ना सबको?
एनी डाउट इन दिस? चलो एंट्री लिख लो, ये 2 नंबर की एंट्री लिखना ये। यहां तक लिख लो। सर इसके बदले हम 2 एंट्रीज पास करें अलग अलग तो चलेगा क्या? चलेगा, बट इंस्टीट्यूट एक ही एंट्री पास करता है कंबाइन। तो आई सजेस्ट कि आप भी एक ही एंट्री पास करो कंबाइन में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 टू 10% डिबेंचर्स 100, फेस वैल्यू पे ही दिखाना हमें चाहिए। एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10। प्रीमियम का बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना है। एंड ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ये भी लिख के रखो ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। एंड टेम्पररी बैलेंस कहां पे दिखाना है हमें? वो रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव नंबर, बिकॉज लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। 10 रुपए की बात हो रही है, 10 में से 2 इस साल के पीएनएल में जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हम अलग से देखते हैं बाद में, टेंशन मत लो। 10 में से 2 इस साल के पीएनएल में जाएगा, 2 अगले साल के पीएनएल में, 2 उसके अगले साल के पीएनएल में, 2 उसके अगले साल के पीएनएल में, और 2 उसके अगले साल के पीएनएल में। ऐसे 5 साल पीएनएल को 2-2 लाख वॉटेवर 2-2 जाता रहेगा। डू यू गेट इट? हाँ, तो पहले साल 10 में से 2 गया तो बचा हुआ 8 कहां पे रखू? 8 का डेबिट बैलेंस रहेगा ना, तो वो बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं पे दिखाना पड़ेगा। कहां पे दिखाना है? रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव नंबर, बिकॉज लॉस हैव अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस माइनस में दिखाने होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल, अपने आप माइनस हो जाएंगे बाकी के पॉजिटिव बैलेंस में से। ठीक है दोस्तों? हाँ, अब अगले लाइन पे लिखना ऑन रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स। ऑन रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स क्या एंट्री होगी दोस्तों? 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 10, यहां पे बैलेंस बिकेम 0। समझा क्या? क्रेडिट बैलेंस था ना जो रिजर्व में 5 साल तक अपने दिखा के रखा है, तो बैलेंस बिकेम 0 एंड टू बैंक 110। समझे बच्चों? ये पूछा नहीं है किसी ने आपको, ये मैं एडिशनल ज्ञान दे रहा हूं आपको। सर हमने ऐसा प्रोविजन नहीं किया, तो अब ये 10 लाख ऐसे ही दिखेगा और कहां पे जाएगा? 5वें साल के पीएनएल, लेकिन वो गलत है। लेकिन आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में यही दिखेगा। ठीक है, जान दो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बातें रिडम्पशन में देखते हैं। हम इतना सीखते हैं और बाद में इसका उपयोग नहीं होता तो बुरा लगता है ना, इसलिए पहले से वो क्लियर करवा रहा हूं मैं। ठीक है, आप जब सीए बनोगे किसी अच्छे कंपनी के और आप ऐसा सिचुएशन आता है तो आप प्रॉपर प्रोविजन करके अकाउंटिंग करना, कोई मना नहीं करेगा। बट मॉड्यूल में हम मॉड्यूल के हिसाब से ही जाएंगे। ठीक है? हाँ, बट इशू ऑफ डिबेंचर में ऐसी एंट्री करनी है। रिडम्पशन वाला क्वेश्चन है तो उस वक्त का उस वक्त देखेंगे क्या करना है, अभी टेंशन मत लो। चलो ये प्लीज जरा पढ़ के आना, एटलीस्ट सिचुएशन नंबर 4 समझ में आना चाहिए। कल सिचुएशन 4 5 6 बचा और उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कल मेरा क्लास नहीं है, परसों खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर हम लोग इमीडिएटली शुरू करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। वो भी छोटा छोटा है, खत्म करेंगे एक एक करके, 2-2 दिन में एक एक चैप्टर खत्म होता है वो। ठीक है, एंड अगर एक्स्ट्रा लेक्चर वगैरह मिला लॉक बैच खत्म होने के बाद तो और ज्यादा स्पेस से खत्म होगा वो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।